शंग्रीला डायलॉग 2 से 4 जून तक सिंगापुर के शंग्रीला होटल में आयोजित किया गया था, जिसमें दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, एकेडमिक्स, उसके अलावा मिनिस्टर्स इकट्ठा हुए थे। स्ट्रैटेजिक जो बातचीत होती है उसको लेके, जिसमें चाइना के कर्नल झाओ ने सीधे-सीधे प्रेस ब्रीफिंग में ये कह दिया कि भारत चीन के लिए किसी प्रकार का कोई मिलिट्री चुनौती पेश नहीं कर सकता है और भारत चाइनीज हथियार और सेना का मुकाबला कभी कर ही नहीं सकता है। आज डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। जैसा कि आप देख सकते हैं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का ये आर्टिकल है, संग्रीला डायलॉग, इंडिया नो थ्रेट टू चाइनाज मिलिट्री, पीएलए डेलीगेशन सेज। जी हाँ, हालांकि ये संग्रीला डायलॉग के बिल्कुल बीचों बीच नहीं कहा गया, जो उसके इतर एक प्रेस ब्रीफिंग ये कर रहे थे वहां पे इन्होंने इस बात को कहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया कोई भी किसी भी प्रकार का थ्रेट पोज़ नहीं करता है पीएलए पर। जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उस पे किसी प्रकार का थ्रेट इंडिया पोज़ नहीं कर सकता। उसका कारण उन्होंने बताया, कारण ये बताया कि इंडस्ट्री के मामले में देखा जाए तो चाइना बहुत आगे है। अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखा जाए तो चाइना बहुत आगे है। जहाँ इंडिया दुनिया भर से डिफेंस इक्विपमेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इम्पोर्ट करता है, वहीं चाइना एक्सपोर्ट करता है, खुद बनाता है। ये इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है अपने मिलिट्री के इक्विपमेंट्स के लिए, जबकि इंडिया दूसरे पे डिपेंडेंट है। और जब तक इंडिया इस मुकाम को हासिल करेगा, तब तक चाइना बहुत आगे निकल चुका होगा। इंडिया को इसको करने में दशकों लग सकते हैं, कई दशक भी लग सकते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। उन्होंने एक चीज़ और बताया कि चाइना ने अपने मिलिट्री का बहुत तेज़ी से मॉडर्नाइजेशन किया, आधुनिकीकरण किया है, जबकि आधुनिकीकरण के दौर में कहीं न कहीं इंडियन मिलिट्री पीछे छूट गई। ऑफ कोर्स ये मैं कर्नल झाओ जो चीन के एक्सपर्ट हैं, उनकी, चीन के जो एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ नहीं रख रहा हूँ। तो उन्होंने ये भी कहा कि चाइना मॉडर्न हो चुका है मिलिट्री मामले में, जबकि इंडिया अब भी मॉडर्नाइजेशन के में काफ़ी पीछे चल रहा है, बहुत पीछे चल रहा है, इसलिए किसी प्रकार का थ्रेट पोज़ नहीं करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना कुछ और ही है। जैसे देख सकते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 का जो ये इंडेक्स कहता है कि ये जो चाइना का रक्षा बजट है वो 225 अरब डॉलर का है, जबकि भारत का रक्षा बजट सिर्फ 54.2 अरब डॉलर का है। लड़ाकू विमान देखा जाए तो 1199 लड़ाकू विमान, लगभग 1200 लड़ाकू विमान है चाइना के पास, जबकि भारत के पास 577 है। टैंक्स देखा जाए तो 4950 चाइना के पास है और भारत के पास 4614 है। जबकि विमान की बात करते हैं तो 3284 चाइना के पास है और इंडिया के पास सिर्फ 2210 है। तो इन सभी कंपैरिजन आप देख सकते हैं, कहीं न कहीं चाइना आगे ज़रूर दिख रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना भले नंबर्स में आगे दिख रहा है, लेकिन उसकी जो यूज़ेज़ है इस इक्विपमेंट्स की, वो थोड़ा अलग है। वो एम्बिशियस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, पूरी दुनिया को कवर करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसलिए उसकी ज़रूरतें ज़्यादा है। जैसे अलग देशों में जाना, वहाँ मिलिट्री अपना तैनात करना, तो उसको ये सब चीज़ें चाहिए, जबकि भारत के पास ऐसा कुछ नहीं है। भारत एक रीजनल पावर है जो चाहता है कि अपनी सेफ्टी और साथ-साथ जो इंडो पैसिफिक है उसमें अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे, जिसके लिए भारत के पास काफ़ी पर्याप्त मात्रा में सैनिक और इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। इस वजह से बहुत से एक्सपर्ट चाइना के इस दावे को खोखला बताते हैं कि इंडिया उनका कहीं से मुकाबला नहीं कर सकता है। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।